Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the ordnance फैक्ट्री के पर्सपेक्टिव से है। महाराष्ट्र का जो भंडारा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वो सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि उस फैक्ट्री के अंदर जो ब्लास्ट है वो होता है, कुछ पर्सनस का डेथ हुआ है उस ब्लास्ट के अंदर में। तो किस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, क्यों वहाँ पे जो लार्जर लेवल के ऊपर जो डैमेज है वो देखने के लिए मिला, उसके रिगार्डिंग में एक एसआईटी है उसको भी सेटअप किया गया है अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम के पर्पज़ से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए कि आप देखिए कि महाराष्ट्र के किस एरिया के अंदर में जो भंडारा डिस्ट्रिक्ट है वो सिचुएटेड है, जहाँ पे ये फैक्ट्री है वो इस्टेब्लिश था। तो स्टूडेंट, जब भी हम महाराष्ट्र का जो मैप है उसको एटलास के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, सपोज कीजिए रफ मैप है महाराष्ट्र का, ये जो नागपुर डिवीजन का जो एरिया है जो कि नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में मध्य प्रदेश के साथ अपना एरिया है वो शेयर करता है। विदर्भा का जो रीजन है, विदर्भा एंड अमरावती का जो रीजन है उसका कन्फ्लुएंस एरिया है बेसिकली ये, जहाँ पे ये जो भंडारा डिस्ट्रिक्ट है वो सिचुएटेड है। भंडारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आप देखिए कि टू रिवर्स हैं वो भी वहाँ पे फ्लो किया करती हैं। जो भंडारा सिटी है वो टू रिवर्स के कन्फ्लुएंस एरिया के अंदर ही सिचुएटेड है। एक रिवर वहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगी, वेन गंगा। एक रिवर है स्टूडेंट्स, वेन गंगा, और इसका ही जो ट्राइब्यूटरी है जिसको कि हम सूर रिवर के नाम से भी जाना करते हैं। तो बोथ रिवर्स का जो कन्फ्लुएंस एरिया है जहाँ पे ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिचुएटेड है। आप देखिए कि 1956 के समय में, 1956 आपको किस तरीके से याद रखना है, पॉलिटी के अंदर जब भी ये ईयर मेंशन किया जाए आपको पता होना चाहिए। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में हमारा जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो लाया गया था। तो स्टूडेंट्स, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के समय में आप देखिए कि जो भंडारा डिस्ट्रिक्ट है उससे अर्लियर फेज के अंदर में जो सेंट्रल प्रोविंस है, जो प्रेजेंट समय में मध्य प्रदेश का एरिया है, वहाँ से इसका उसके अंडर में आपको देखने के लिए मिलेगा। लेटर फॉर्म के अंदर में आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र को इसको ट्रांसफ़र है वो किया गया। उस समय जो महाराष्ट्र जो नेम है वो भी नहीं हुआ करता था कंप्लीट स्टेट का। उस समय जो स्टेट का जो नेम है वो आपको बॉम्बे स्टेट है वो देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए कि 1960s के समय में वहाँ पे जो बॉम्बे स्टेट को बाइफरकेट किया जाता है, जो गुजराती स्पीकिंग पीपल्स हैं उनका एक नया सा स्टेट है वो बनाया गया, और आप देखिए कि जो बॉम्बे स्टेट का जो नाम है वो दे दिया गया महाराष्ट्र। कुछ दिन पहले भी हमने महाराष्ट्र के एक लोकेशन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया था कि महाराष्ट्र का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है जहाँ पे जलगांव जो डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड है, वहाँ पे एक ट्रेन का जो एक्सीडेंट है वो सामने आया था। तो आप देखिए कि ऐसे कुछ लोकेशंस का भी आपको प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। हो सके आपसे क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए कि कौन सा एरिया है वो किस रीजन के अंदर सिचुएटेड है, क्योंकि जो भंडारा डिस्ट्रिक्ट है वो कौन से रीजन के अंदर में है, विदर्भा का जो रीजन है। विदर्भ आप देखिए कि वहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट एरियाज सिचुएटेड हैं, जिसके अंदर आपको चंद्रपुर है, नागपुर है, वर्धा का जो एरिया है। वर्धा तो आप हिस्ट्री के अंदर भी रीड करते हो कि आफ्टर द दांडी मार्च के बाद में जब गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी के लिए जाते हैं और वहाँ पे जो सोल्ट का जो लॉ है उसको ब्रेक करते हुए उनके द्वारा जो नमक है वो बनाया गया। उसके बाद में आप देखिए कि दांडी से वो डायरेक्टली एक नया आश्रम है वो सेटअप किया गया था उनके द्वारा। वो आश्रम कहाँ पे सेटअप किया गया था? वर्धा के अंदर में। और आप देखिए कि 1937 के समय ये जो वर्धा प्लान है एजुकेशन के रिगार्डिंग में एग्जिस्टेंस के अंदर में आएगा। अब स्टूडेंट्स, आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। ये जो भंडारा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे सिचुएटेड है महाराष्ट्र के एरिया के अंदर में, वहाँ पे आप देखिए कि एक टाइगर रिजर्व है वो भी सेटअप है, जो कि उसका नियर बाई जो डिस्ट्रिक्ट एरिया है उसके साथ अपना जो एरिया है वो शेयर करता है। वो तो टाइगर रिजर्व को आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि कौन सा वो टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ऑर्डिनेंस के रिगार्डिंग में कि इंडिया के अंदर जो डिफेंस का जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके से स्टार्ट होता है, तो आप देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या ऑर्डिनेंस प्रोडक्शन है, डिफेंस का जो प्रोडक्शन है उसके अगर हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स मेडिवल एंड हर एक किंगडम के द्वारा, हर एक किंग के द्वारा अपने समय में जो वेपन्स है उनको प्रिपेयर किया गया था अपना जो टेरिटोरियल एरिया है उसको प्रोटेक्ट करने के पर्सपेक्टिव से, या उनके द्वारा किसी अदर एरिया को आप देखिए कि कैप्चर करना है, उस समय डिफेंस का तो रिक्वायरमेंट है। यूपीएससी के द्वारा एक बार आप देखिए कि जो बेसिकली ऐसा एक क्वेश्चन भी पूछा गया था रिसेंट लास्ट 10 ईयर्स के दौरान में। तो स्टूडेंट्स, यूपीएससी के द्वारा 2015 के समय क्वेश्चन पूछा गया था कि बाबर के द्वारा जब इंडिया के अंदर में आप देखिए कि अराइवल होता है बाबर का अराइवल कब हुआ था इंडिया के अंदर में, 2015 के प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन था।
1526 1526 के समय बैटल ऑफ पानीपत के थ्रू आप देखिए कि इब्राहिम लोदी को डिफीट करते हैं। तो उसके लेटर फेज के अंदर में इंडिया के अंदर में क्या गन पाउडर है उसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। तो आप देखिए कि इंडिया के अंदर जो गन पाउडर है, अब गन पाउडर डिफेंस के रिगार्डिंग में ही है। तो स्टूडेंट्स जो गन पाउडर है वो मंगोल इन्वेजन के समय इंडिया के अंदर में आपको जो उसका इंट्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिलेगा। मंगोल्स का जो इन्वेजन है वो इंडिया के अंदर कब हुआ था? क्या तुगलक डायनेस्टी के समय हुआ था? या आप देखिए कि मंगोल्स का जो इन्वेजन है वो बेसिकली आपको इल्तुतमिश है उनके समय देखने के लिए मिलेगा, जो कि स्लेव डायनेस्टी के सेकंड जो इम्पोर्टेंट रूलर हैं वो हुआ करते थे। तो स्टूडेंट्स ये ऑर्डिनेंस जो मेडिवल हिस्ट्री के समय भी उसका प्रेजेंस है, डिफेंस का जो प्रोडक्शन है उसका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है। बट अगर हम बात करें अब जो प्रेजेंट समय में जो एडवांस लेवल के ऊपर जो फैक्ट्रीज का जो इस्टेब्लिशमेंट है, तो स्टूडेंट्स 1712 के समय में 1712 के समय में जब डच यहाँ पे फॉरेन पावर्स हुआ करते थे, तो डच के द्वारा फर्स्ट टाइम में जो इच्छापुर नाम का एक जगह है मध्य वेस्ट बंगाल के ही नियर बाई एरिया के अंदर में, जो बैरकपुर का एरिया है वहाँ पे, तो उस एरिया के अंदर में फर्स्ट जो फैक्ट्री है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कब यहाँ पे जो फर्स्ट फैक्ट्री है उसको सेटअप किया गया? तो आप देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिश का, जिनका कि मेजरली रूल रहा है इंडिया के ऊपर में, तो आप देखिए कि 1775 के समय में जस्ट आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में, फर्स्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके बाद में इनके द्वारा ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्री बोर्ड है उसका सेटअप किया गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का सेटअप किया गया। और 1802 के समय फर्स्ट टाइम इनका जो फैक्ट्री है वो देखने के लिए मिलेगा कैलकाटा का जो रीजन है वहाँ पे। तो इनिशियल फेज के अंदर में जो डिफेंस का जो प्रोडक्शन है वो कैलकाटा के रीजन के अंदर ही हुआ करता था। प्रेजेंट समय में हमारे जो ऑर्डिनेंस हैं वो वर्क किया करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में, पीएसयूज के रूप से कुछ पीएसयू है उनको सेटअप किया गया है, जिससे कि हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन है, डिफेंस के हर एक एरिया के अंदर में वर्क है उसको कैरी आउट किया जाए। डीआरडीओ का भी इस्टेब्लिशमेंट है, डीआरडीओ के द्वारा भी आप देखिए कि डिफेंस के अंदर जो वर्क है उसको कैरी आउट किया जाता है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन जो भंडारा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के एरियाज के बारे में हमने डिस्कस किया, और डिस्कस किया यहाँ पे डिफेंस का जो प्रोडक्शन है उसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ है यूएसए के पर्सपेक्टिव से। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के न्यू प्रेसिडेंट जब से पावर के अंदर आए हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उनका जो सेकेंड टर्म है उस दौरान में, तो आप देखिए कि उन दौरान में उनके द्वारा कुछ डिसीजंस लिए गए, कोई इलीगल जो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू पर्सन एंटर हुआ है, इलीगल वे के थ्रू यूएस के वहाँ पे एंटर हुआ है, तो उन पर्सनस का जो अरेस्ट ऑपरेशन है वो कंटिन्यूस फेज के अंदर में है। कुछ पर्सनस को डिपोर्ट है वो भी किया जाएगा, तो डिपोर्टेशन का जो ऑपरेशन है उसको भी कंडक्ट है वो किया जाएगा यूएस के द्वारा। तो स्टूडेंट्स काफ़ी सारे इंडियंस हैं उनका भी वहाँ पे प्रेजेंस है। सेंट्रल अमेरिकन जो कंट्रीज है उनके रूट को कैरी करते हैं, और उसी के थ्रू यूएस के अंदर इलीगल वे के अंदर में मैक्सिको बॉर्डर के थ्रू उनका एंट्री प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि जब से उनके द्वारा प्रेसिडेंट का जो पावर को टेक ओवर किया गया, जो मैक्सिको का बॉर्डर एरिया है, सदर्न स्टेट्स है, वहाँ पे भी नेशनल इमरजेंसी है उसको लगाया गया है। एग्जाम के पर्पज से ऑलरेडी हम काफ़ी बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। आप देखिए कि क्या इंडिया के द्वारा भी जो यूएन का जो रिफ्यूजी का जो पॉलिसी है, यूएन का जो रिफ्यूजी का जो कन्वेंशन है, क्या इंडिया के द्वारा उसको रेटिफाई किया गया है? स्टूडेंट्स यूएन का 1951 का एक रिफ्यूजी कन्वेंशन है, यूएन का 1951 का एक रिफ्यूजी कन्वेंशन है, इंडिया उसका जो पार्टी है वो नहीं है। एक 1967 के समय यूएन का जो प्रोटोकॉल है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा रिफ्यूजी जो पर्सनस हैं उनके पर्सपेक्टिव से, तो उसका भी इंडिया जो पार्टी है वो नहीं है। तो बेसिकली आप देखिए कि इंडिया के द्वारा रिफ्यूजी कन्वेंशन के रिगार्डिंग में किसी भी तरीके से उसका जो पार्टी है वो नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट 26 जो जनवरी का जो डे है जिसको कि हम रिपब्लिक डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं, तो आप देखिए कि हमारे जो डिफेंस फोर्सेज के द्वारा सिक्योरिटी ऑपरेशंस हैं उनको काफ़ी बेटर वे के अंदर कैरी किया गया है, कैरी कर रहे हैं कंटिन्यूस हमारे बॉर्डर एरियाज़ के वहाँ पे। तो जो जम्मू एंड कश्मीर का आप देखिए कि जो पुलवामा है, कुपवाड़ा का एरिया है, उसका जो फोटो है उसको शो किया गया है न्यूज़पेपर के अंदर में। स्टूडेंट्स वहाँ पे आप देखिए कि स्नो है उसको शो किया गया है। तो जब भी हम जम्मू एंड कश्मीर को रीड करते हैं तो एक हार्श विंटर का जो समय है वो वहाँ पे हुआ करता है। अब देखिए कि हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी आपको
उस समय है जो हार्श विंटर का, लिटिल बिट हार्श नहीं है, ज़्यादा हार्श नहीं रहेगा, बट आप देखिए कि टेम्परेचर है वो डाउन होता है कुछ समय के लिए। बेसिकली आप देखिए कि 10 डेज के अराउंड में, बट जम्मू एंड कश्मीर के उस रीजन के अंदर में 40 डेज का एक हार्श विंटर का समय हुआ करता है, जिसको कि हम चिल्ली कलान के नाम से जाना करते हैं। चिल्ली कलान उसका नाम है। हो सकता है आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, टर्म चिल्ली कलान रिसेंटली मेंशन इन द न्यूज़, क्या है वो, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडोनेशिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, इंडिया के जो रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन है उसके जो चीफ गेस्ट है वो रहेंगे। तो इंडिया और इंडोनेशिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा उनके अराइवल के समय कुछ डिस्कशन है वो किया गया है। म्यांमार का जो कन्फ्लिक्ट एरिया है उसके अंदर में किस तरीके से पीस का इस्टेब्लिशमेंट किया जाए, क्योंकि आप देखिए कि स्टूडेंट्स रिसेंटली इंडिया के द्वारा में कुछ जो वहाँ पे एथनिक ग्रुप्स हैं जो कि आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके साथ में, और जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है एग्जाइल के अंदर में, उनके साथ में इंडिया के द्वारा इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के थ्रू एक मीटिंग है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसे एरिया हैं म्यांमार के जिनको कि एथनिक ग्रुप्स के द्वारा कैप्चर किया गया है। वहाँ का जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, डिफेंस फोर्सेज हैं, उनको आप देखिए कि फेज आउट किया गया है उन एरियाज से। वो एरियाज बेसिकली कौन कौन से हैं, आप देखिए कि म्यांमार के अंदर में एक तो आपको चीन स्टेट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। कौन सा स्टेट है स्टूडेंट? चीन स्टेट है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि चीन स्टेट है वो कहाँ पे है, मैच द कॉलम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आप देखिए कि म्यांमार का जो कचिन एरिया है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। कचिन का एरिया है वो भी न्यूज़ के अंदर में था। 2023 के प्रीलिम्स के अंदर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो था पेपर के अंदर में। मैच द कॉलम के अंदर ही पूछ लिया जाएगा ऐसे ही आपसे। तो चीन स्टेट के अलावा स्टूडेंट जो रखाइन स्टेट है, इसके अलावा आप देखिए कि इंडिया का जो मणिपुर का एरिया है, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनके साथ में एरिया शेयर करने वाले ऐसे काफ़ी सारे एरियाज हैं जहाँ पे उनका जो म्यांमार का जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनको आप देखिए कि फेज आउट किया गया है। वहाँ पे एथनिक ग्रुप्स के द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया। स्टूडेंट्स, इंडिया और इंडोनेशिया का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि म्यांमार के वहाँ पे पीस का इस्टेब्लिशमेंट हो, प्रॉपर जो गवर्नमेंट है उसको इस्टेब्लिश किया जाए, फिर से आर्मी के द्वारा जो पावर को टेक ओवर किया गया है उससे रिमूव करते हुए प्रॉपर वहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस है उसको कंडक्ट किया जाए। आप देखिए कि म्यांमार जो है वो आसियान का भी मेंबर है। आसियान के द्वारा भी काफ़ी बार इसको जो एज ए मीटिंग्स के अंदर में जो अटेंड है वो नहीं करवाया गया था। कंटिन्यूस इसके अगेंस्ट में अपना जो वॉइस है वो रेज किया गया है आसियान ग्रुप के द्वारा। आसियान ग्रुप के बारे में हमने ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस किया है। एक बार फिर से उसके जो मेंबर कंट्रीज हैं उसको यहाँ पे हम रीड करते हैं। आप देखिए कि 1967 के समय में एक डिक्लेरेशन है वो एग्जिस्टेंस में आता है जिसको कि हम बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से जाना करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बैंकॉक जो डिक्लेरेशन है वो एग्जिस्टेंस में आया है। साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पे अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको फॉर्म करते हैं। इनिशियली 5 कंट्रीज हैं वो हुआ करते थे, बाद में आप देखिए कि 5 अदर कंट्रीज हैं उसको ज्वाइन करेंगे। आसियान के अंदर में आसियान का जो नेम है वो क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन जो नेशंस हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, उनका ये एसोसिएशन है। 10 कंट्रीज स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं आपको याद रखना है। आप देखिए कि आप अपने हिसाब से भी जो निमोनिक है उसको बना सकते हो। निमोनिक है स्टूडेंट्स MBBS, PTV और LIC। अब आप देखिए कि MBBS, PTV एंड LIC 5 या 10 बार इसको याद रखोगे। 5 या 10 बार न्यूज़पेपर के अंदर जब भी आसियान को मेंशन किया जाएगा ऑलरेडी आपको याद है वो हो जाएगा ये जो निमोनिक है। आप देखिए कि जो M से आपको यहाँ पे बेसिकली मलेशिया को याद रखना है, M से मलेशिया है। B से स्टूडेंट्स म्यांमार का जो ओल्डर नेम है, म्यांमार का ओल्डर नेम क्या है? बर्मा। क्योंकि आप देखिए कि बर्मा का जो एरिया है वहाँ पे ही यहाँ पे रंगून नाम का एक सिटी है। रंगून के अंदर ही जो हमारे बहादुर शाह जफर हैं, फर्स्ट जो हमारा रिवोल्ट होता है मेजर लेवल के ऊपर में 1857, उसके जो आप देखिए कि उसके अंदर में एक जो इम्पोर्टेंट जिनको बादशाह है वो डिक्लेयर किया गया था सोल्जर्स के द्वारा, तो उनको फिर लेटर फेज के अंदर डिपोर्ट कर दिया जाएगा 1857 के बाद में। रंगून जो बर्मा का उस समय में जो मेजर जो सिटी है वो हुआ करता था। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज मलेशिया, सेकंड आप देखिए कि बर्मा है जो कि ओल्डर नेम है म्यांमार का। इसके अलावा स्टूडेंट्स ब्रुनई नाम का कंट्री है, सिंगापुर है, फिलीपाइंस है, थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है, इंडोनेशिया है और कंबोडिया है। इंडोनेशिया के पॉलिटिकल लीडर इंडिया के लिए आए हैं। अब आपको यहाँ पे एक और क्या याद रखना है, एक और आपको ये याद रखना है कि इंडोनेशिया के द्वारा, इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो जकार्ता हुआ करता था।
आप देखिए कि जकार्ता इनका कैपिटल हुआ करता था। इनके द्वारा फ्लड एरिया से बचने के लिए क्लाइमेट का जो क्राइसिस है वो ना हो आने वाले समय के अंदर में, एक नया जो सिटी एरिया है उसको, नया जो कैपिटल सिटी है उसको डेवलप किया गया है। आई थिंक आप देखिए कि उसका ऑफिशियल जो सिटी है वो प्रेजेंट समय में नया जो सिटी है वही आपको देखने के लिए मिलेगा। उसका जो नेम है वो है न्यू संतारा, न्यू संतारा उसका नाम है। तो जकार्ता से नया जो कैपिटल सिटी है वो भी इनके द्वारा चेंज है वो किया गया है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज़ है वायनाड के पर्सपेक्टिव से। वायनाड कहाँ पे है? केरल के अंदर में है। आप देखिए कि एक 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 इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ये और ज़रूर से होना चाहिए कि 26 जनवरी का जो डे है, 26 जनवरी 1950 हमारा जो फर्स्ट रिपब्लिक डे है हम सेलिब्रेट करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्टूडेंट्स कमेंसमेंट होता है इस दिन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ था। अडोप्शन कब है? अडोप्शन आप देखिए कि 26 जो नवंबर का जो डे है उस समय अडोप्शन हुआ था 1949 के समय में। आज का जो एडिटोरियल है उसके अंदर में, आज के जो एडिटोरियल्स है न्यूज़पेपर के अंदर में, उसके रिगार्डिंग में भी मेंशन है 75 ईयर्स का जो जर्नी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट आप देखिए कि केरल का जो वायनाड है वहाँ पे एक ट्राइबल वुमेन को अटैक किया गया। किसके द्वारा? टाइगर के द्वारा। और आप देखिए कि उनका जो डेथ है वो वहाँ पे हुआ है। पर्सन्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा या जो अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा कहा गया है कि टाइगर को कैप्चर किया जाएगा। अगर टाइगर कैप्चर नहीं होता है तो उसको शूट है वो भी कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स जब भी किसी मैन ईटर जो टाइगर डिक्लेयर होता है तो उसको आप देखिए कि जो उसको शूट करना है, उसको एलिमिनेट करना है, ये जो बेसिकली जो डिसीजन है वो किसके द्वारा लिया जाता है? तो चीफ, हर एक स्टेट के अंदर में जो फॉरेस्ट सर्विस का जो हेड हुआ करते हैं उनको हम जाना करते हैं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। आप देखिए कि जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उनको यहाँ पे पावर है एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का जो एसओपीज है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके अंडर में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसी के अंडर में आप देखिए कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के द्वारा जो यहाँ पे डिसीजन है वो लिया जाता है कि किस टाइगर को किल करना है, उसको एलिमिनेट करना है। अगर वो मैन ईटर का कैटेगरी के अंदर में है, किसी भी तरीके से थ्रेट है उसको क्रिएट करता है सिविलियन पर्सनस के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से हैं। अब आप देखिए कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको अल्कोहल फ्री है वो किया जाएगा। मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं उनके द्वारा कहा गया है कि जो रिलीजियस प्लेसेज हैं वहाँ पे किसी भी तरीके का जो लिक्कर का जो सेल है वो नहीं रहेगा। ये जो फोटो यहाँ पे शो किया गया है स्टूडेंट्स, ये किस एरिया के अंदर में है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो मध्य प्रदेश का फोटो यहाँ पे शो किया गया है। आप देखिए कि हम अहिल्याबाई होलकर के बारे में काफ़ी बार रीड करते हैं। मध्य प्रदेश का जो इंदौर का एरिया है, मालवा का जो रीजन है, बट आप देखिए कि जब अहिल्याबाई होलकर जो डायनेस्टी है उनका अर्लियर फेज के अंदर जो कैपिटल हुआ करता था वो माहेश्वर नाम की जगह है। अहिल्याबाई जो होलकर का एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है माहेश्वर जो जगह है उसके इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में या वहाँ पे उसके कंस्ट्रक्शन के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट जो 17 रिलीजियस प्लेसेज हैं, आप देखिए कि नर्मदा जो रिवर है उसके भी 5 किलोमीटर का जो रेडियस एरिया है वहाँ पे भी इस तरीके का जो लिकर का जो सेल है वो बैन रहेगा। जब भी हम लिकर के पर्सपेक्टिव से या अल्कोहल के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं तो स्टूडेंट्स अल्कोहल के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो आर्टिकल 47 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, तो आप देखिए कि आर्टिकल 47 के अंदर में क्या मेंशन किया गया है कि गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीयन फिलोसफी से इंस्पायर ये आर्टिकल है। आप देखिए उसके अंदर मेंशन ये किया गया है कि जो कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक है, कोई भी ऐसा ड्रिंक है जो कि इंजीरियस टू हेल्थ है, तो उसको हमें जो यहाँ पे बैन है वो किया जाए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप देखिए कि इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रिंक है, इंजीरियस जो हेल्थ के लिए हैं, उन सभी को बैन करने का जो पावर है आर्टिकल 47 है वो ग्रांट करता है। क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लिकर लिकर जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनको भी बेसिकली कोई राइट है यहाँ पे? तो आप देखिए कि बिजनेस कंडक्ट करने का उनको एक बेसिकली जो राइट है वो अवेलेबल है, बट गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक ऑर्डर है, पब्लिक ऑर्डर को इंश्योर करने के पर्सपेक्टिव से किसी भी तरीके का जो प्रोहिबिशन है, जो बैन है वो लगाया जा सकता है। जैसे कि आप देखिए कि गुजरात है वो कि बेसिकली आपको अल्कोहल का जो बैन है वो देखने के लिए मिलेगा। बिहार के अंदर भी जो अल्कोहल का जो बैन है वो है यहाँ पे। और स्टूडेंट जब भी ये अल्कोहल का बैन हुआ करता है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के रिगार्डिंग में ये जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में आपको जो जानकारी है वो ज़रूर से होना चाहिए।
तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन था, नर्मदा जो रिवर है वो फ्लो किया करता है, नर्मदा रिवर के नियर बाई एरियाज़ के अंदर में जो बैन है वो किया गया। हमने यहाँ पे जो होलकर डायनेस्टी है उसके बारे में भी रीड किया है। आप देखिए कि जब भी आप मराठास के बारे में रीड करते हो, मराठास के कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर में जो किंगडम्स है, जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस है वो हुआ करते थे। जैसे कि आप देखिए कि गुजरात के अंदर में जब हम वडोदरा का जो रीजन है, वडोदरा का जो रीजन है उसको रीड करते हैं तो वहाँ पे गायकवाड़ है, उनका रूल है वो हुआ करता था। आप देखिए कि जब भी हम नागपुर के बारे में रीड करते हैं तो वहाँ पे जो भोंसले हैं उनका रूल आपको देखने के लिए मिलेगा। ग्वालियर के अंदर सिंधिया हैं, इंदौर के अंदर में होलकर हैं, माहेश्वर जो जगह है वो अर्लियर उनका कैपिटल हुआ करता था, जो कि इंदौर के ही पास में खरगोन नाम की एक जगह है। तो और आप देखिए कि पुणे के अंदर में जो वहाँ पे मराठास के जो मेन इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, पेशवा हैं, वो बैठा करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, राजमुंदरी के बारे में है। राजमुंदरी नाम की एक जगह है आंध्र प्रदेश के अंदर में, वहाँ पे एयरपोर्ट के रिगार्डिंग में कुछ कंस्ट्रक्शन है, उसका कोलैप्स हुआ। एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है वो नहीं है। इसके अलावा आप देखिए कि आंध्र प्रदेश के ही रिगार्डिंग में एक और न्यूज़ है। यहाँ पे इसरो के द्वारा अपना जो 100 लॉन्च है उसको कैरी आउट किया जाएगा श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा है जो कि एक आइलैंड है, और आप देखिए कि आंध्र प्रदेश के एरिया के अंदर ही सिचुएटेड है, आंध्र प्रदेश का जो टेरिटरी है उसी के अंदर में है। स्टूडेंट्स, वैसे तो आप देखिए कि स्टेट के बारे में जब भी हम रीड करते हैं, स्टेट का कोई टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है वो नहीं हुआ करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कभी भी जो स्टेट है उसका एरिया है उसको चेंज किया जा सकता है। और आप देखिए कि सेंटर को अल्टीमेट पावर है इंटरनल जो रीएडजस्टमेंट को कैरी आउट करना है उसके रिगार्डिंग में। प्रेजेंट समय में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के वहाँ पे है, जहाँ पे आप देखिए कि जो लॉन्च पैड है वो सिचुएटेड है। अभी रिसेंटली एक नया लॉन्च पैड है, उसके रिगार्डिंग में भी जो अप्रूवल है वो किया गया था। इसरो के द्वारा अपना जो 100 लॉन्च है उसको कैरी आउट किया जाएगा। आप देखिए कि 100 जो लॉन्च है उसके अंदर में GSLV F-15 का जो ऑपरेशन है, जो कि जनवरी के ही लास्ट डेज के समय कंडक्ट होगा। और हमारा जो नाविक का जो प्रोसेस है, नाविक क्या है स्टूडेंट्स? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। इंडिया का जो आप देखिए कि यहाँ पे इंडियन जीपीएस बोल सकते हो आपको इसको, कि जो इंडिया का जो जीपीएस सिस्टम है। आप देखिए कि 2018 का जो प्रीलिम्स का पेपर है, 2018 का प्रीलिम्स का पेपर है, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया का ये जो नाविक का जो कॉन्सेप्ट है वो कितने रेडियस एरिया के अंदर में अपना जो जीपीएस सर्विस है उसको प्रोवाइड करेगा इंडिया के टेरिटोरियल एरिया के अलावा में। क्या 1500 किलोमीटर है स्टूडेंट्स, या 7500 किलोमीटर है? आप देखिए कि इसी तरीके से जो टर्म है उनको चेंज कर दिया जाता है यूपीएससी के द्वारा काफ़ी बार, पर आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको चेक करने के पर्सपेक्टिव से। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना नाविक का जो ये जीपीएस सर्विस है, नाविक का ये जो बेसिकली जो सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा वो कितना टेरिटोरियल एरिया तक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स श्रीहरिकोटा के बारे में, तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये हमारा बेसिकली मैप है, सपोज कीजिए रफ मैप है। यहाँ पे इस तरीके से कुछ एक्सटेंशन है जहाँ पे श्रीहरिकोटा है वो सिचुएटेड है। श्रीहरिकोटा आप देखिए कि पुलिकेट लेक का नाम का एक लेक है, जो कि आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के अंदर अपना एरिया शेयर करता है। तो पुलिकेट को जो लेगून का जो स्टेटस है, लेगून क्या हुआ करता है? लेगून वो है कि मेन जो एरिया है उससे सेपरेटेड एरिया है, मेन जो वाटर बॉडी है। तो ये जो श्रीहरिकोटा नाम की जो जगह है जो बेसिकली पुलिकेट लेक को सेपरेट करता है बे ऑफ बंगाल से, बे ऑफ बंगाल से इसको सेपरेट करेगा। तो इस तरीके से आपको लोकेशंस के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के जो 75 ईयर्स का जो जर्नी है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है। इस 75 ईयर्स के समय में आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कोर वैल्यूज़ हैं उसके रिगार्डिंग में कुछ आपको लिटिल बिट आप देखिए कि उसके रिगार्डिंग में कंसर्न्स को भी बताया गया है। यहाँ पे जो इंडिया का 75 ईयर्स का जो जर्नी है उसको भी यहाँ पे रीड की, बोथ जो आर्टिकल्स हैं वो सेम ही टॉपिक के ऊपर में है, तो बोथ को आप देखिए कि हम कनेक्ट करते हुए यहाँ पे रीड करते हैं। स्टूडेंट 75 ईयर्स का जो इंडिया का इवेल्युएट जो जर्नी है, अगर हम उसको इवेल्युएट करें यहाँ पे, तो आप देखिए कि 3 ईयर, अराउंड द 3 ईयर का जो समय है उसको हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा लिया गया था। एग्जैक्ट जो ईयर है वो कितना था? आप देखिए कि 2 ईयर का जो समय है 11 मंथ है, और 18 डेज का जो समय है जिसके अंदर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रिपेयर होता है कंटिन्यूस डिबेट, डिस्कशन और डेलिब्रेशन के थ्रू में। स्टूडेंट्स जो कंप्लीट अगर हम बात करें जो फेडरल, आप देखिए कि फेडरल एरियाज है उसको सेटअप किया जाता है, फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसको अडॉप्ट किया गया।
क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में मेंशन है? तो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो आपको जो फेडरल वर्ड है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। यूनियन गवर्नमेंट को जो मोर पावर्स हैं वो ग्रांट किया गया है, लिटिल बिट जो हमारा जो वर्किंग प्रोसेस है इंक्लाइंड, जो पावर जो प्रोसेस है वो इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से है। तो स्टूडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये फेवर करता है, इसी के रिगार्डिंग में डिफरेंट डिफरेंट जो केसेस हैं, चाहे एसआर बोमई केस हो, उसको यहाँ पे बताया गया है इस आर्टिकल के अंदर में कि फाउंडेशनल वैल्यू का जो जर्नी है एसआर बोमई केस के द्वारा किस तरीके से फेडरल जो वैल्यूज हैं उसको रिकॉग्नाइज किया गया, चाहे वो गवर्नर के पर्सपेक्टिव से हो, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के रिगार्डिंग में हो। इसके अलावा हमारा जो यहाँ पे अनइक्वल डेमोक्रेसी है, जिसको कि BR अम्बेडकर सर के द्वारा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेक्टर के अंदर में जो इक्वलिटी है उसको प्रोवाइड करने का कोशिश किया गया था। बट आप देखिए कि प्रेजेंट समय में भी आपको जो डिटेंशन है, प्रोटेस्ट करने वाले जो पर्सन्स हैं, उनके अगेंस्ट में स्टेट्स का जो वर्किंग प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, भीमा कोरेगांव का जो इंसिडेंट हो। तो ऐसे काफ़ी कुछ एरियाज़ के बारे में डिस्कशन है। फिर यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि प्रेजेंट समय में एक जो गारंटर है, जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है उसको प्रिजर्व करने वाला, उसको इंटैक्ट करने वाले जो इंस्टीट्यूशन या जो पर्सनस हैं उनका यहाँ पे ज़रूरत है, चाहे वो पर्सन ब्यूरोक्रेटिक सेक्टर से हो, पॉलिटिकल सेक्टर से हो, एक्टिविज्म के सेक्टर से हो, या आप देखिए कि हमारे जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर में वो पर्सन का जो प्रेजेंस हो, जिससे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उनको इंटैक्ट है वो किया जाए, उनको यहाँ पे इस्टेब्लिश है वो किया जाए, उसके अंदर में किसी भी तरीके का जो डिटेरियोरेशन है, जो डिक्लाइन है वो आपको ना देखने के लिए मिले। तो स्टूडेंट्स, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के बारे में था यहाँ पे। अब आप देखिए कि आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है मेंस के पेपर के अंदर में कि 75 ईयर्स का जो जर्नी है उसको सेंटर और स्टेट के पर्सपेक्टिव से आप डिफाइन कीजिए। 75 ईयर्स का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी है उसको हमारे पर्सनल लेवल के ऊपर में इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिविंग डॉक्यूमेंट है। 75 ईयर्स के अंदर किस तरीके से इसमें जर्नी हुआ है, तो आप देखिए कि लिविंग डॉक्यूमेंट तो आप इसको बताओगे कि समय के साथ में जिस तरीके का डिमांड था, चीज़ें यहाँ पे ऐड की जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। जैसे कि आप देखिए कि KS पुट्टास्वामी केस है, उसके अंदर में राइट टू प्राइवेसी को ऐड किया गया, जो प्राइवेसी आपको अर्लियर फेज के अंदर नहीं देखने के लिए मिलेगा। हमारे आप देखिए कि जो LGBT जो कम्युनिटी है उनकी राइट्स को रिकॉग्नाइज करना हो, नवतेज सिंह जौहर केस के अंदर में उनका जो आप देखिए कि जो क्रिमिनलिटी जो जुड़ा हुआ था उनके रिलेशन के साथ में, उसको रिमूव किया जाता है, डिक्रिमिनलाइज ऑफेंस है वो बनाया गया नवतेज सिंह जौहर केस के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है, क्रिमिनल पर्सन्स का जो एंट्री हुआ है लिली थॉमस केस के थ्रू आपको ये देखने के लिए मिलेगा। लिली थॉमस केस के अंदर में जो क्रिमिनल पर्सन्स हैं 2 ईयर या मोर देन 2 ईयर के रिगार्डिंग में कन्विक्टेड हैं, तो उनको इलेक्शन कंटेस्ट करने के पर्सपेक्टिव से कुछ जो बार है वो किया गया है, उस समय तक वो इलेक्शन को कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, समय के साथ में जो चीज़ें हैं वो ऐड की गई हैं। चाहे आप देखिए कि आप यहाँ पे जो रिसेंट GST का कॉन्सेप्ट हो, NGSC का कॉन्सेप्ट लाया गया था, बाद में उसको नल एंड वॉइड किया गया था। और भी काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज हैं, चाहे वो जो बैकवर्ड क्लास कम्युनिटीज़ हैं उनका जो नेशनल कमीशन है उसको सेटअप करना हो, अर्लियर फेज के अंदर भी काफ़ी कुछ चेंज है वो किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो लिविंग डॉक्यूमेंट तो आप देखिए कि प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। NCERT के अंदर में ये मेंशन है कि व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम लिविंग डॉक्यूमेंट के नाम से क्यों जानते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो प्रोसेस है वो क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो ये आपको जो बेसिक जो डिफाइन है वो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन इसी तरीके से मेंशन किए जाएंगे प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें तो वो है हमारे यहाँ पे जो कुंभ मेला है उसके रिगार्डिंग में। कुंभ मेला आप देखिए कि हमारा जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उसके अंदर बताया जाता है कि जब जो अमृत है वो गिरता है, 4 ऐसी जगह हैं जहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। 12 ईयर्स के अंदर में ही ये क्यों ऑर्गेनाइज होता है, आप देखिए कि 12 का भी वहाँ पे माइथोलॉजिकल स्टोरीज के साथ में जो कनेक्शन है उसी की वजह से इसका जो आपको कंप्लीटली एक रिचुअल क्लीनिंग है, साई स्नान का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। हमारे जो सेंट्स हैं उनका जो अखाड़ाज हुआ करते हैं, अखाड़ाज के थ्रू में आप देखिए कि वहाँ पे जो अलोकेशन है वो हुआ करता है, जिसके अंदर में वो अखाड़ाज के द्वारा अपना जो साई स्नान है उसको कैरी आउट किया जाता है कुंभ मेला के रिगार्डिंग। तो कुंभ मेला का जो प्रिपरेशन है, कुंभ मेला के अंदर में किस तरीके से वहाँ पे कंप्लीट अथॉरिटीज़ के द्वारा अपना जो ऑपरेशन है उनको एग्जीक्यूट किया गया है, उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन है। इसके अलावा आपको वो जो 4 प्लेसेस हैं वो आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर में नासिक है, मध्य प्रदेश के वहाँ पे उज्जैन है, उत्तर प्रदेश के वहाँ पे प्रयागराज है, और उत्तराखंड के वहाँ पे हरिद्वार है।
तो ये 4 ऐसे प्लेसेज हैं जहाँ पे आपको हमारा जो कुंभ मेला का जो ऑर्गेनाइज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारे जो इंडियन एम्बेसडर हैं उनको इजराइल के लिए अपॉइंट किया गया है, उसके बारे में है नेक्स्ट न्यूज़ के अंदर में। जितेंद्र पाल सिंह हैं जो कि आप देखिए कि हमारा ये जो वेस्ट एशिया का एरिया है उसी के अंदर में उनका काफ़ी सारा जो ब्यूरोक्रेटिक ये जो कैरियर है, डिप्लोमेटिक कैरियर है वो रहा है। तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉर्मर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके साथ में भी डिस्कशन का जो फोटो है उसको शो किया गया है। तो स्टूडेंट्स डिप्लोमेटिक पर्सन्स के अपॉइंटमेंट के बारे में था। इजराइल के वहाँ पे अभी आप देखिए कि इंडिया के द्वारा वेलकम किया गया। इजराइल और हमास का जो पीस प्रोसेस है वो एग्जिस्टेंस में आया है। इंडिया के भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। I2U2 का कॉन्सेप्ट है। इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड आप देखिए कि UAE इसका पार्ट है। इसके अलावा आप देखिए कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो भी इसी रीजन के अंदर में कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के पर्सपेक्टिव से है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा बेसिकली चाइना के द्वारा जिस तरीके से जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है यारलुंग सांगपो नाम का जो रिवर है उसके ऊपर में, आप देखिए कि यारलुंग सांगपो जो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है फिर वो टर्न करती है इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश एरिया के अंदर में उसका एंट्री आपको देखने के लिए मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश के अंदर में आप देखिए कि उसको किसके नाम से जाना करते हैं, उसको बेसिकली आप देखिए कि दिहांग है उसके नाम से जाना करेंगे। फिर उसके लेटर फेज के अंदर में जब वो आसाम के लिए एंटर करता है रिवर तो उस समय उसको ब्रह्मपुत्र रिवर बोला करते हैं। आप देखिए कि बांग्लादेश के वहाँ पे उसको जमुना रिवर का नाम है वो दिया गया है। तो अलग अलग प्लेसेस के ऊपर उसका जो अलग अलग नाम है। अब जो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा तो चाइना का जो जिस तरीके से वाटर ट्रीटीज को रिफ्यूजल किया गया है उसके रिगार्डिंग में कंसर्न्स रेज किया गया है कि विंटर के समय में अदर देन द मानसून का जो समय है उस समय में आप देखिए कि वाटर का जो डेफिसिट का सिचुएशन है वो ये क्रिएट कर सकता है। इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के द्वारा आप देखिए कि रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन के दौरान में अपना जो यहाँ पे जो क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, पार्ले नाम का जो क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है पार्ले नाम से, तो उसको आप देखिए कि शो किया जाएगा रिपब्लिक डे का जो परेड है उस दौरान में। और भी काफ़ी कुछ जो डिफेंस के जो एरियाज हैं उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है कि उनको भी इंडिया के द्वारा अपना जो आप देखिए कि जो रिपब्लिक डे परेड का जो सेलिब्रेशन है उस समय में अपने जो डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं वो बेसिकली शो किए जाते हैं उस समय में किसी भी एक कंट्री के द्वारा कि उनके पास में किस तरीके से जो वेपन्स हैं उसका यहाँ पे प्रेजेंस है। नेक्स्ट आप देखिए कि नीति आयोग के द्वारा फिजिकल हेल्थ का जो इंडेक्स है उसको निकाला गया। अभी हमारा जो फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन आप देखिए कि कौन से आर्टिकल के अंडर में है, आर्टिकल 280 के अंडर में। तो फाइनेंस कमीशन को जो हेड किया गया है जिन पर्सन के द्वारा जिनके द्वारा एग्जामिन किया जाएगा कितना डिवोल्यूशन को कैरी करना है, तो उनके द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज किया गया है। उड़ीसा आप देखिए कि वन ऑफ द टॉप स्टेट है वो बना है। उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, झारखंड है, जिनके द्वारा फिजिकल जो हेल्थ है उसके अंदर में काफ़ी कुछ अच्छा परफॉर्म है वो किया गया। फिजिकल हेल्थ को किस तरीके से एग्जामिन किया जाता है, एक तो आप देखिए कि स्टेट का जो आप देखिए कि स्टेट का जो GDP है उसका कैसा प्रेजेंस है, नॉन टैक्स जो रिवेन्यू है उससे उनके द्वारा किस तरीके से कैरी किया गया, ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे ये जो हेल्थ इंडेक्स है उसके अंदर पैरामीटर्स का जो एग्जामिन हुआ करता है उसे स्टेट का, और उसी के बेसिस पे नीति आयोग के द्वारा इसको रिलीज है वो किया गया। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है वो किसके द्वारा निकाला जाता है, नीति आयोग के द्वारा। कौन से स्टेट के द्वारा टॉप किया गया है, उड़ीसा के द्वारा, फिर छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद में गोवा है, झारखंड है, उनका यहाँ पे जो टॉप रहा है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्पाइनल जो हमारा मस्कुलर है उसके रिगार्डिंग में जो प्राइस है उसको कम किया जाए, सेंटर का जो हेल्प है वो मांगा गया है। यहाँ पे फार्मास्यूटिकल सेक्टर से रिलेटेड जो पर्सन है, सिविलियंस को जो ड्रग्स है उसका जो प्राइस है उसको रेगुलेट किया जाए और उसको रिड्यूस किया जाए। एग्जाम पर्पज से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल जो आप देखिए कि फार्मास्यूटिकल जो प्राइजिंग अथॉरिटी है इसके बारे में आप एक बार ज़रूर से रीड कर लेना, ये आपका लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। स्मार्टफोन्स का जो टू मच यूज़ किया जाता है स्पेशली चिल्ड्रंस के द्वारा, या आप देखिए कि यंग एज के अंदर में जो पर्सनस के द्वारा, तो टू मच जो स्क्रीन टाइमिंग है स्पेशली स्मार्टफोन की वजह से, तो आप देखिए कि इसका जो इम्पैक्ट है वो मोर हुआ है। लैपटॉप्स के ऊपर में आपको जो इसका जो इम्पैक्ट है वो कम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एक डिस्टेंस है वो मेंटेन होता है लैपटॉप के साथ में। स्मार्टफोन्स के साथ में जो डिस्टेंस है वो नहीं मेंटेन है, मेंटल हेल्थ को ये इम्पैक्ट करता है। तो यंग एज पर्सन्स को मेंटल हेल्थ को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, आप देखिए कि इंडिया के अंदर में तो काफ़ी कम है, बट ऐसे कंट्री जहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर में
डिक्लाइन है, फैमिली स्ट्रक्चर प्रॉपर वे के अंदर नहीं है, तो वहाँ पे अगर पर्सन अलोन है, कंटिन्यूस अलोन है, तो आप देखिए उसका जो अगर स्क्रीन टाइमिंग मोर है तो उसका जो एग्रेसिवनेस है वो आपको मोर देखने के लिए मिलेगा। एग्रेसिवनेस मोर है, उनके द्वारा रजिस्ट किया जाएगा, स्मॉल स्मॉल थिंग्स हैं उनके ऊपर में रजिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। कूल एंड काम जो माइंड सेट है वो नहीं हुआ करता है। इसी वजह से आप देखिए कि यूएस के वहाँ पे या यूरोपियन कंट्रीज के वहाँ पे काफ़ी बार आपको जो गन वायलेंस है वो देखने के लिए मिलेगा कि एक रैंडम पर्सन के द्वारा गन को लिया गया। एक तो गन का वहाँ पे जो आप देखिए कि एक राइट है वन काइंड ऑफ गन किसी भी पर्सन के द्वारा खरीदा जा सकता है। तो गन वायलेंस के जो न्यूज़ है वो अक्सर वहाँ पे जो सामने आते हैं। तो ये बेसिकली टू मच स्मार्टफोन का जो यूज़ के बारे में है। आपको भी अगर आपका स्क्रीन टाइमिंग है वो ज़्यादा है, आप देखिए कि मोर देन 2 आवर या 3 आवर्स से ज़्यादा है, तो उसको रिड्यूस करने का कोशिश कीजिए। और आप देखिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो पेन एंड पेपर मोड के अंदर ही कंडक्ट होगा, तो अपना जो प्रिपरेशन है, जो स्टडी है, उसको पेन एंड पेपर मोड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप कैरी कीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नॉर्दर्न कोरिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके साथ में डिस्कशन किया जाएगा, उसके बारे में है। हंगरी नाम का जो आप देखिए कि कंट्री है, उनके द्वारा जिस तरीके से रसिया के अगेंस्ट में सैंक्शंस लगाए गए हैं, उसके अगेंस्ट में यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को कहा गया है, ये कंट्री भी यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट है, तो इसकी इकोनॉमी को ये जो सैंक्शंस हैं वो इम्पैक्ट करते हैं। जैसे यूक्रेन के द्वारा जो गैस का जो डिस्प्यूट हुआ, जो गैस सप्लाई है उसको यूक्रेन के द्वारा डिस्टर्ब है वो किया गया है। लेबनान के पर्सपेक्टिव से है, लेबनान के द्वारा आप देखिए कि जो कंटिन्यूस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इजराइल के वहाँ पे लेबनान सिचुएटेड है, उनके द्वारा सदर्न पार्ट से जो फोर्सेज का विड्रोवल है वो कंटिन्यूस फेज के अंदर में है। सऊदी अरेबिया के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो डिस्कस है वो किया गया है उनके एंथम के रिगार्डिंग में। और स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पे यूएसए एंड रसिया के द्वारा भी डिसआर्मामेंट के रिगार्डिंग में, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के जो टॉक्स है उनको किया जाएगा। स्टार्ट नाम का एक ट्रीटी है उसके बारे में भी मेंशन है यहाँ पे। स्टूडेंट, श्रीलंका का जो नॉर्दर्न पार्ट है, श्रीलंका जो कि इंडिया के सदर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड है, इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है इस एरिया के अंदर में। तो आप देखिए कि श्रीलंका का जो नॉर्दर्न पार्ट है, जिसको कि हम जाफना के नाम से जानते हैं, तमिलियन पॉपुलेशन है वहाँ पे। इंडिया के द्वारा एक सेंटर को डेवलप किया गया था, उसको आप देखिए कि उसको जो जाफना का जो रिस्टोर किया गया है उस कल्चरल सेंटर को श्रीलंका के द्वारा। और स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है उनके द्वारा तालिबान के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको वुमेन्स के अगेंस्ट में जो हरेसमेंट है या क्राइम अगेंस्ट द वुमेन के रिगार्डिंग में जो चार्ज किया गया, उसको आप देखिए कि तालिबान के द्वारा जो रिजेक्ट है वो किया गया है, कोर्ट के जो चार्जेस हैं, जो एलिगेशंस हैं उनको। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।